बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फ़न और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 25वें मैच में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और 197 रन का हदफ हासिल किया, जिसे हासिल करने में क्वेटा ग्लैडिएटर्स नाकाम रहा। और पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो इवेंट का 5वां मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम इन टीम को। जी, 2 मुबारकें पेशावर ज़ल्मी के नाम है। पहली तो ये कि इन्होंने भी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया Exactly. और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है इस टीम के लिए, बाबर आजम और उनकी टीम के लिए। और दूसरी सबसे यूनिक इनकी एक रिकॉर्ड इनके नाम है कि ये 9 के 9 सीजन में दैट इज द ओनली साइड जिसने हमेशा प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। ये मेरा ख्याल है इनकी क्रेडिट में बहुत बड़ी अचीवमेंट जाती है। जी एग्जैक्टली, और बहुत बहुत मुबारक हो। आज वैसे आपने बताया ही नहीं था आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आज पहली दफा मैंने भी दिल में सोचा था, मैंने कहा आज मैं वो करूं जो हिना हर दफा करती है। लेकिन आज ओपनली बताया था कि मैं पेशावर के साथ। किसको बताया तो ओपनली? आपने ही पूछा था। खैर जा रही थी ना गाड़ी पे, उन्होंने इशारे पे बताया। सार्जेंट खड़ा था ना, इंजी भाई, उसको बता दिया भाई था। आपसे ही उम्मीद। आप तो देखिए, आप तो मेरी साइड लिया करें। चले ठीक है। और आप जानते हैं जी हमारे पैनलिस्ट आपके इंट्रोडक्शन तो हो चुका है। इंजी भाई ज्वाइन कर चुके हैं, ज़ाहर भाई और आलिया हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर चुकी है। वीडियो लिंक पे हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम आलिया, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सब बताएं। बिल्कुल ठीक। मौसम कैसा है वहाँ? बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। लाहौर से यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है। मेरा ख्याल है आज आप मैच देखने नहीं जा सकी, इसी वजह से आप ज़्यादा फ्रेश नजर आ रहे। जी जी बिल्कुल, मैं मैच देखने नहीं गई आज, बट कल मैंने प्रैक्टिस पे ज़रूर जाना है उनकी। चलिए, गुड लक और हमें भी अपडेट कीजिएगा। हम आपसे भी जो है ना वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे। डिस्कशन का आप भी हमारे हिस्से होंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान आज पिंड से आए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी साहब और उनकी मिसेस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम। बेटा ठीक हो? ठीक हूँ अंकल, आप कैसे बड़ी हैं? गल है, चौधरी ने तेनू बेटा कह दिता है। ओए बेटा ही है, उम्र ही क्या है उसकी? बेटा ते ठीक, बेटी क्या? जो भी है बड़े ऐसे कहते हैं। ठीक हो बेटा? जी अंकल। बच्चे आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, बहुत चौधरी शुक्रिया। साहब है, ज्यादा गलत हो जाएगा। नहीं है ये उम्र का चोर, मुझे पता है। तो ये सब कम से कम मैं आपसे कुछ 40-50 नहीं, मुंह आपका नरम है, अंदर से आप पक्के हैं बेटा। बहुत शुक्रिया जी आज बुलाने के लिए। इंजी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम 45 पिंडों का चौधरी आपके साथ। अरे वैसे जब आप अकेले होते हैं उस टाइम आपने कभी किसी को बेटा बेटी नहीं कहा। जी, आज कर दी इंजी भाई ने जो है ना सही बात। चौधरी साहब तुसी कल्ले केस वेले आए थे? करो ऐसे ही कह रहे, मजाक कर रहे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी जिद लगाई हुई थी मैंने उनके शो में जाना है, क्रिकेट के ऊपर जो है वो लगता है नया सूट खरीद के दिया आपने स्पेशल इस शो कोई के लिए। एक अच्छा, मुझे लगता है ना इन्होंने भाभी के कपड़े पहन लिए। सूट नया ही खरीदा था लेकिन सिलवा आपने लिए लिया। अच्छा, मैं कोई चॉइस जो है वो प्रिंट अपना चौक पे ढोल नहीं बजाता, ठीक है? वैसे ये आपका जो है ना कुर्ता बड़ा ही कोई फ्लैशी सा आपने पहना हुआ है, वेरी गॉडी। इसके अंदर एक खास बात है, ये देखो। तो ये मुझे लगता है खास आपने हमारे इनकी सेंस का प्रोग्राम पता चलता है माशाल्लाह कितने फैशन सेंस क्या फैशन है। सेंस इनके अंदर मौजूद है। वो नजर बच्चे आ- आप जो इतनी बातें कर रहे हो ना, आपको पता है आप में और मुझ में क्या फर्क है? क्या फर्क है? आप चोरी हो लेकिन फार्मी, मैं देसी हूँ। अब ये ना कहना चॉइस साहब आपने मुझे इनक्यूबेटर में कहाँ देख लिया। नहीं मैं नहीं ना कहता। चौधरी साहब, अजकल ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ, ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਆਂਟੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। नहीं, वैसे चौधरी साहब तो बहुत एक्सपीरियंस है। आप तो वैसे बिल्कुल सच्ची और खरी बातें करिए। तो आप ये बताएं, आपके जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया और भी बहुत सारी चीजों में फर्क था, अभी क्या देखती हैं? एक तो आपने जनरेशन के हवाले से बताया कि मोहब्बत में क्या फर्क था, और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें बहुत फर्क था, तो कुछ उस पर भी रोशनी डालें। ना कुड़े तेरे मुंह च वेख के ना मैनू ते तेरी परेशानी नजर आ रही है। ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ? नहीं नहीं, लंडे से ਮੈਨੂੰ गर्मियों ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ नहीं तो यही बोल दो। है ना।
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ अच्छा चंद्रयान जी तुसी अमेरिका तो नहीं आए हाँ साथ ही स्कूल बन गई है कितनी पंजाबी सारा खास शो करके मेरा ख्याल है थोड़ी क्रिकेट पे बात कर रहे हैं नहीं थोड़ा सा और हंस ले हम पे अभी हंसना है पूरा की show की बना है। की खू 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 की खा बैठी तू अजहर भाई थोड़ा हम अकील के हवाले से भी जानना चाहेंगे इसने बड़ी कंसिस्टेंट और अच्छी परफॉर्मेंस दी ये क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा अगर आज के मैच के हवाले से बात की जाए तो इनको ओपन कराने की बजाय इनको इन्होंने एंड में 5वें नंबर पे इंट्रोड्यूस किया और आल्दो कि उन्होंने 4 ओवरों में 23 रन दे के 4 खिलाड़ियों को आउट किया तो आपको लगता नहीं है ये जो पावर प्ले पे जो उनको प्रॉब्लम आया जो इतने रन कंसीड हुए उसकी मिस्टेक यही थी? आई थिंक ये अकील को पावर प्ले के ओवर्स ना देना मुझे तो ये फैसला समझ नहीं आया उसकी क्या लॉजिक है। एक बॉलर हमेशा से इस पूरे थ्रू आउट सीज़न में एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है और पावर प्ले में विकेट्स भी ले रहा है कंटेन भी कर रहा है उसको उसकी जगह एक नए बॉलर को ओवर दिया गया सोहेल को दिया गया सोहेल जो कि पहले सीज़न में इतना कंसिस्टेंटली खेला भी नहीं और ना ही उसकी इतनी अच्छी परफॉर्म थी उसने वही मेरे ख्याल में दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इफ़ यू एनालाइज द पेशावर ज़ालमीज़ इनिंग ड्यूरिंग दैट इनिंग्स जो साइम और बाबर को ने जो जिस तरह का स्टार्ट लिया वो उसमें मेरे ख्याल में ये डिसीजन बड़ा फैक्टर इन करता है और साथ ही साथ मेरे ख्याल में जो शायद जो रीज़न जो लॉजिक शायद उनकी थी इनको ना देने की ओपन उनसे कराने की वो शायद ये थी कि साइम लेफ्ट हैंडेड है तो अकील बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड शायद साइम को उसको हिट करना आसान हो तो इस वजह से थोड़ा इन एक फियर के एलिमेंट से उन्होंने ये डिसीजन लिया और आई थिंक कोयटा हैड टू पे फॉर दिस डिसीजन। बिल्कुल जी इंदी भाई आप कंप्लीट करना चाह रहे थे साइम अयूब और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। इनकी टीम है ना पीक पकड़ती जा पकड़ रही रही है। है, हाँ जी। और ये कैडमोर है इसने भी है ना आपने देख रहा कि आज उसके बॉल बैट पे आ रही थी वो बड़ा फ्लुएंट खेल रहा था उसने 19 बॉलों में 33 बहुत रन शानदार किए खेले, जी। तो अब है ना ये जल्मी की हर एक प्लेयर है ना जिस तरह शुरू में हम कंप्लेन कर रहे थे कि जी साइम अयूब की भी कर रहे थे कि जी उस तरह आपको नजर नहीं आ रहा कि जी जिस तरह इसको स्कोर करना चाहिए अब पिछले मैच में भी स्कोर किया आज भी बड़ा जबरदस्त बाबर का और इसका स्टार्ट था और दूसरी चीज जो साइम अयूब की देखने में आई पहले आपने 2-3 मैचेस में देखे कि इसने पहला एक ओवर आके फेंक के चला जाता जी, था जी। अब इसने ना 6 ओवर के बाद भी ओवर बॉलिंग की है जी तो अब है ना इनका कॉम्बिनेशन है ना ये बेहतर से बेहतर होता जा रहा है तो ये पेशावर ज़ल्मी को ना बहुत ज़्यादा एज है क्योंकि जी इस चीज़ का कि जिस तरह ये इनके मैचेस जा रहे हैं मेन मैचेस आ रहे हैं तो उस तरह इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है बॉलिंग में भी आपने देख रहे हैं तो एक आपको कॉम्बिनेशन पूरा दिख रहा है आमिर जमाल भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है शुरू में उसको भी मार पड़ी थी बिल्कुल ऐसे अब ही। इनकी पूरी टीम है ना एक पूरे सिस्टम में नजर आ रही है और कोयटा को बिल्कुल उल्टा चला गया हाँ क्योंकि जी। जिस तरह ही मेन मैचेस आए उनका कॉम्बिनेशन अब हमें अब लग नहीं रहा क्योंकि जी ये स्कोर भी कर सकते बिल्कुल हैं ऐसे एक ही। टीम पे बड़ा प्रेशर आ जाता है कि अगर 2 मैचों में वो 118 पे आउट हुए फिर 120 पे आउट हुए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बैटिंग करने का और कोई भी इनका जो बैट्समैन है ना वो कहीं टच में नजर नहीं आ रहा और मैं आज के दिन है ना ये बड़ा हैरान हूँ कि साउथ शकील पे वो इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान से ना 5वें से 6ठे नंबर पे खेलता है जी और ये स्पिनर का मास्टर प्लेयर है बहुत सही अच्छा है। खेलता है स्पिनर्स को जी लेकिन मैं कराची वाले मैच में भी इसको देख रहा था कि मलिक की ये कई बॉल बीट हुआ है कि थोड़ी सी स्पिन हुआ है तो मेरे लिए हैरान कुन चीज थी ये वाली क्योंकि ये स्पिनर्स का बड़ा अच्छा प्लेयर है जी, अगर बेस्ट इसकी श्रीलंका में लास्ट टेस्ट सीरीज में अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी डबल जाए सेंचुरी तो में। इसने स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला और आज भी ये जब स्पिनर्स को खेल रहा था तो मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि ये स्पिनर्स को किस तरह खेला है और आउट भी हुआ है उससे तो हालांकि जिस तरह इसने पिछले ओवर में 2 छक्के मारे थे जी। उसके बाद मेरा ये ख्याल था कि ये जो नया लड़का है मुमताज मैंने कहा कि इसको ये लूटेगा जी तो मैं ये तवक्को कर रहा था कि ये उस पर बड़ा स्कोर तेज करेगा तो ये बिल्कुल भी स्पिनर्स को अच्छा नहीं कर रहा तो मुझे ये जरा देख के हैरानगी होती जो हमारे यंगस्टर्स हैं दिन ब दिन उनमें इम्प्रूवमेंट आने की बजाय क्योंकि जी कुछ अच्छी इनिंग्सें खेलने के बाद है ना फिर वो वापसी उनकी परफॉर्मेंस है ना खराब हो जाती है बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल तो हमने पहले भी एक जिक्र किया था कि मैं कि जी आपको ये वाली चीज बाबर आजम से सीखनी चाहिए और अपने कैरियर को लंबा किस तरह करना चाहिए वो शुएब शुएब मलिक मलिक से सीखनी तो ये चाहिए। बाबर आजम को ना बहुत सारे लोगों ने हम 92 में थे ना जिस टाइम तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी तो 92 में हम प्रैक्टिस करने जाते थे ना तो प्रैक्टिस से पहले हमारा आधे घंटे का सेक्शन एक सेक्शन होता था क्योंकि जी जिसमें हम बैठ के ना इमरान भाई पूछते थे कि जी पिछला
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच था, बताओ उसमें टर्निंग पॉइंट कौन सा था? तो यानी कि हम मैच देखें सही, वो हमें मैच दिखाना होता था कि जी आप मैच देखो बैठ के कि मैं कल तुम्हारे से पूछूंगा कि तुमने उससे क्या सीखा। क्या सीखा, बिल्कुल। तो ये हमारे यंगस्टर्स को है ना, ये सीखनी चाहिए चीज़। हम रिजवान पे और बाबर पे हम क्रिटिसाइज करते हैं इन दोनों को, जी। लेकिन जिस तरह वो मुसलसल स्कोर करते हैं और काफी सारे सालों से करते आ रहे हैं, तो ये चीज हमारे यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम आलिया की जानिब जाएंगे। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स की बात करते हैं, फास्ट बॉलर्स की, तो उन्होंने बहुत रन्स कंसीड किए। आप क्या समझती है कि बॉलर्स की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, या फिर पिच का कोई इसमें रोल था? जी बिल्कुल, जिस तरह का पिच था आज, बिल्कुल बैटिंग ट्रैक लग रहा था। और क्वेटा के बॉलर्स को एक्चुअली चाहिए था कि वो वेरिएशंस इस पिच पे ट्राई करें, क्योंकि जिस तरह का पिच था बहुत अच्छा बैटिंग पिच था, और उस पे अगर बॉलर के पास वेरिएशंस नहीं है तो वो वहाँ पे जो है वो थोड़ा स्ट्रगल करेगा। हसनैन ने आज बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए हैं, उसके साथ जो है सुहेल खान ने बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है ऐसी पिचेस पे बॉलर को जो है वो, वहाँ पे बॉलर का पता चलता है कि इसके पास क्या वेरिएशंस हैं या क्या, किस तरह से ये रन ऐसी पिच पे रोक सकता है, क्योंकि प्रॉपर बैटिंग पिच था और बहुत अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा था। जिस तरह से सैम और बाबर खेल रहे थे, उनके बैट पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा था, तो वहाँ पे चाहिए था इनको थोड़ी सी वेरिएशंस ट्राई करते। अबरार ने बीच में आके और अकील ने जो है वो आके थोड़ा सा जो है वो रन्स रोके, अदरवाइज तो लग रहा था 240 टोटल हो जाएगा। जी अच्छा आलिया, ये हम रूसो की बात करें और नाफे की, तो इन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा शफल किया। हमने लास्ट मैच में भी ये बात की थी कि रूसो पहले मुल्तान की तरफ से नंबर 3 खेलते रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये डिसीजन ठीक था, या ये वैसे तो हम देख रहे हैं ऑन पेपर बिल्कुल काम नहीं आया और आज सरफराज को भी नहीं रखा गया, तो ये पूरा मिडल ऑर्डर जो इनका स्ट्रगल कर रहा है क्वेटा का, आज हमने प्री मैच में भी ये बात की, तो क्या आपको लगता है क्या इसमें फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो इनकी क्वालिफिकेशन भी मसले में पड़ रही है? जी बिल्कुल, अभी टीम इनकी जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है। जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट में परफॉर्मेंसेस दी थी, वहाँ पे देखा जाए तो जेसन रॉय और साउथ शकील जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे, और पावर प्ले को जिस तरह से वो लोग यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे अभी देखा गया है कि लास्ट 2-3 मैचेस से जो है वो इनकी पार्टनरशिप जो है वो पावर प्ले जो है वो अच्छा यूज़ नहीं हो पा रहा है इनसे। तो इसलिए जो है वो नीचे वाले लोअर ऑर्डर वाले जो हैं, या रोसो हो गए, ख्वाजा नाफे हो गए, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ख्वाजा नाफे ने 1-2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी और हमें लगा था कि ये जिस तरह से खेल रहे हैं ये बड़ा जो है वो ज़बरदस्त लेके चलेंगे, तो एकदम से इनकी इनिंग्स में भी ना वो ब्रेक आ गया। लाइक जिस तरह से ये परफॉर्मेंस दे रहे थे, मेरे ख्याल से बहुत ही कैजुअल शॉट्स खेले गए हैं आज, बहुत ही जो पुअर सिलेक्शन थी। मेरे ख्याल से पिच में ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने शॉट्स जो है वो बहुत पुअर सिलेक्शन थी। जिस तरह से इन्होंने खेले हैं शॉट्स, वो इस पिच पे बनते नहीं थे, क्योंकि पिच जो है वो सेकंड टाइम भी ऑलमोस्ट वैसा था। बट क्रेडिट देना चाहिए सैम को और मेहरान को, जिन्होंने वहाँ पे आके जो है बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की उन बैटर्स को। बिल्कुल ठीक है। चॉइस साहब से हम जानना चाहेंगे, चॉइस साहब आप ये बताएं, आपका फेवरेट प्लेयर या फिर फेवरेट गेम आपकी कौन सी है? ओए बेटा क्या सवाल पूछ लिया जी चले चले रहने दे। जी भाई मजाक किया। तो चॉई की फेवरेट गेम एक ही है, कौन सी? मुर्गे लड़ाना। ओए ये कौन सी गेम है? ये किसने आपको कहा है? और ये वैसे भी इलीगल वैसे है। अगर मुर्गे लड़ाने की बजाय अगर आप खा लेते तो थोड़ी सी जान बन जाती। असल में ये पकड़ने जाते हैं मुर्गा, इनको लड़ जाता है। अच्छा चोरी का गेम ना होने देना। अच्छा देखे चॉइस साहब, वैसे आपने देसी कुक्कड़ की बात कर रहे हैं ना? देखे बेटा, मेरे जो कुकड़ है मैं ना उनकी देसी फाइट, कुक्कड़ ते चौधरी साहब तो भी तगड़े होंगे ने। इसीलिए पूछ रही हूँ। उसका भी ऐसे ही होता है जैसे इनकी टर्बन। भाई चोरी का कोई कुकड़ नहीं आ रहा। जो कुकड़ जीतता है उसको फिर मैं बाहर आला तालीम के लिए भेजता हूँ, कमाता भी है, पैसे भी भेजता है। और अफसोस सिर्फ ये हो जाता है कि चोरी का कुकड़ हारता नहीं, चोरी घर की लड़ाई में हार जाता है। ओहो, मतलब आप वो बहुत लग भी रहा है strict हैं। वैसे। आप लगता है काफी लड़ती हैं चॉइस साहब से। नहीं जी, लड़ना क्या है। इंजी भाई भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये ये लड़ाई वैसे वाला आपकी किस्सा। कौन सी बात नहीं मानते जिसपे आप इनको डांटती हैं? सारी बातें मानते हैं। ले ये उनसे पूछा है, उनको बताने दे। आपको किस बात पे गुस्सा आता है चॉइस साहब की? ਜਦੋਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚਕਨਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ओ मेरे अल्लाह। ना ये भी कह दो कि फेसबुक पे लड़की बनता रहता हूँ। अच्छा फेसबुक पे एक्टिव हैं? किस नाम से अकाउंट है?
सबीना डॉल। हमने सब लास्ट टाइम आपने कहा था पापा की परी। ओए यार 23 आइडिया है मेरी। आपको भी ऐड किया हुआ है हर पिक्चर के नीचे। इंजी भाई आपको पता है, इंजी भाई आपको पता है 45 पिंडों का भार है मेरे कंधों पे। अच्छा चॉइस साहब एक माशाल्लाह। चॉइस साहब एक और बात तो बताएं, कभी आप लेके गए हैं मैम को वर्ल्ड टूर पे घुमाने? ओ खबरदार, क्या जरूरत है ये सवाल करने की? क्या मतलब? मेरा मेरा टूर वर्ल्ड तो यही है। ओए मेरी दुनिया है, बल्कि हम एक दूसरे की जा ही दुनिया नहीं सके। 45 मिनट तो करने इन्होंने ना कहा की टिकट लेते हैं। चंद्रानी साहिबा को कहा मैं सैर कराता हूँ दुनिया की, तो मैप रख के ना कहते ये सैर होगी, उस पर फिर आगे माशाल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर अन्ना मैं चौधरी हूँ। देखे बात सुने, मेरी दुनिया ये है, मैं इसकी दुनिया हूँ। हम दोनों एक दूसरे के आले दुआले घूमते हैं, चक्कर मारते हैं। तो बच्चे हमें देख के कहते हैं हमारे मामा पापा पागल हो गए। नहीं तो आपने भी कभी फरमाइश नहीं की कि कहीं लेके जाएं घूमने फिरने? कहाँ जाते हैं वैसे घूमने फिरने? मैं पार्क? मूड बूटी टिब्बे तक चली जाइदा। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉਹ मैं पक्की मूत ठट्टी? बूटी वो कह रहे हैं। नहीं पक्की ठट्टी चली जाइदा, माई माई दी झुग्गी चली जाइदा। अच्छा सही, तो वहाँ पे कोई एक्टिविटीज होती है, पिकनिक के लिए जाते हैं, क्या चौधरी करते हैं? साहब चौक च नच के विखांदे ने। पैसे चुस्ते हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਚੋਈ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧਿਆਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਨੱਚ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਭੈੜੀ ਗੱਲ। हाँ शौक का तो कोई मोल नहीं ना, शौक ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੱਚਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। मेरी दुनिया माहौल कर रही है, सुन लिया करते हैं। चले अभी आई थिंक हम एक ब्रेक ले लेते हैं। आप अभी अगर नाचना गाना जो कुछ है आप ब्रेक में कर लें और आपस में डिसाइड कर लें कि किसका क्या शौक है। अभी हम एक लेंगे। स्टेप दिखाता हूँ। वाह। ਐ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖ ਕੇ। और बिचू निकल भी जाती। चॉइस साहब वैसे जिथे कराया है, अगली गल तुसी समझ जाओ। ब्रेक अभी ले ब्रेक लिया। लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं, स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी भाई, जब हम आमिर जमाल की बात करते हैं तो हमने देखा कि शुरू में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से उनको बाहर बिठा दिया गया। फिर जब वो वापस आए तो बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। फिर हमने देखा कि इवेंचुअली वही कॉन्फिडेंस बॉलिंग में भी रिफ्लेक्ट कर रहा था और अच्छी बॉलिंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दी। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें एक वैक्यूम है, ऑलराउंडर के लिए एक जगह है, एक वॉइड है? आप क्या समझते हैं फ्यूचर में जाके ये वो गैप फिल कर सकते हैं ऑलराउंडर का? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी जिस तरह इसने ऑस्ट्रेलिया में भी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट मैचेस में, तो ये कर सकता है, इसमें एबिलिटी है ऐसी कि जी ये इसको जो हम ऑलराउंडर्स जिस तरह रज़ाक और अजहर के बाद है ना, हमें कोई इस तरह का ऑलराउंडर नज़र नहीं आया, तो इसमें एबिलिटी है। और बीच में कुछ और लोग भी आए थे जिनमें थी, लेकिन हार्ड वर्क और फोकस आपको रहना पड़ेगा। तो हमने पिछले दिनों भी इसने जैसे हम स्कोर किया था जी, तो थोड़ी सी हमें ऐसी चीजें नजर आई थी कि जो अच्छी नहीं लगती। आप जिस टाइम परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो लोग आपकी खुद तारीफ करते हैं, जी, सारी चीजों को खुद करते हैं। लेकिन इसमें इसके बॉलिंग में इसके पास पेस भी है इसमें, और बैटिंग में जो छठे सातवें नंबर की जिसकी बात कर रहे हैं, इसके पास बड़ी हिटें मारने की सलाहियत भी है। तो ये और ये एनर्जी भी है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन इसको फोकस रहना पड़ेगा अपने खेल पे। तो ये ज़रूर वाला वैक्यूम है जो वो है ना, ये पुर कर सकता है। अच्छा जी भाई, एक और चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे मोहम्मद हारिस और सीबुल्ला के लिहाज से। अब दोनों एक तरह के प्लेयर हैं और एक टीम में दोनों की एक तो जगह बनती है, और दूसरा ये है कि अगर आप हारिस की जितनी भी परफॉर्मेंसेस देखें पिछले PSL में या इंटरनेशनल लेवल पे, वो एज ए ओपनर है। और अगर आप इनको शामिल कर रहे हैं टीम में, तो आपके ख्याल में आसिफ अली के साथ जाती नहीं जो मिडिल ऑर्डर का रोल प्ले करते हैं और उसको ना खिलाना? देखिए इनके पास है ना एक ये वीक लिंक है पेशावर के पास। सारे जिस तरह कैडमोर की बात कर रहे थे, या अभी हमने आमिर जमाल की बात की है, दूसरों की, सारे फॉर्म में आ गए जी, सारों ने स्कोर किया। वैसे तो हारिस ने भी आज 20-21 किया है, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह फॉर्म में आ गए हैं तो आज रन आउट हो गए। लेकिन इनके पास है ना मोहम्मद हारिस स्कोर कर रहे हैं, ना आसिफ अली स्कोर कर रहे हैं, वो भी स्कोर नहीं कर रहे। तो ये इस चीज़ में फंसे हुए हैं थोड़ा सा, क्योंकि जी हालांकि इन्होंने आज 2 विकेट कीपर खिलाए थे, उससे फील्डिंग में भी असर पड़ता है, क्योंकि जी आपको फील्डिंग में मुतासिर होती है। अगर कीपर उस तरह फील्डिंग नहीं कर सकता
लेकिन यहाँ ये फंसे हुए हैं कि जी इनके पास नंबर 6 का बैट्समैन है ना, फिर नहीं आता। सो अगर वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कैडमोर फॉर्म में है तो इनको आसिफ के साथ जाना चाहिए, ताकि उस नंबर पे आसिफ का ये है कि जी सारे मैचेस में तो वो रन्स नहीं करता, लेकिन जिसमें वो रन्स करता है ना तो वो मैच विनिंग रन्स होते हैं। बिल्कुल। सो उधर है ना वो अपने ना कि जी एक ही ओवर में मैच को वो एक तरफ से दूसरी तरफ कर देता है। सो मेरा ये ख्याल है कि जो इन्होंने हसीब उल हक और मोहम्मद हारिस को खिला रहे हैं, तो ये इनको डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ इस पे कि जी आपको यहाँ बीच में ना एक है ना, इससे आमिर जमाल से पहले एक है ना आपको रेगुलर है ना बैट्समैन है ना वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा इजहार भाई, जी इजहार भाई से पूछ के फिर आलिया की तरफ चलते हैं। इजहार भाई, हमने बात की थी सलमान रशाद के हवाले से कि उसकी बनती है जगह कि उसको शायद रिप्लेस किया जा सकता है किसी के साथ, वो किया भी गया। खुरम शहजाद को आज चांस दिया गया और उसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। ऑलमोस्ट 3 ओवर में 15 रन, 2 विकेट्स ली। लुक वुड पूरे PSL में देख रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। इस चेंज के बाद आप इनका अटैक कैसे देखते हैं, क्योंकि स्पिनर तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ये बड़ा मार्क छोड़ रहे हैं। देखिए, पेशावर ज़ालमी की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो, मेरे ख्याल में अगर आप उनकी टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करें तो बॉलिंग उनकी कहीं ना कहीं अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी उनकी बैटिंग स्ट्रांग है। बैटिंग तो आई एम श्योर शायद इस टूर्नामेंट में या जो इस PSL में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बैटिंग पेशावर ज़ालमी की है। और उसमें इन्होंने अपने जो ख़ास तौर पे जो इनकी बैटिंग लाइनअप है, उन्होंने पिछले साल से ज़्यादातर है तो वही लोग, जिस तरह साइम भी पिछले साल इनके साथ था, बाबर भी था, ये हसीब भी था, हारिस भी था, लेकिन साइम और बाबर ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अब उसमें साइम पिछली दफ़ा पहला अपना PSL का सीज़न खेल रहे थे, इस साल वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड और ज़्यादा अच्छी शॉट्स भी खेल रहे हैं और इनिंग्स को लंबा भी खींच रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव करें। बाबर का भी हर सीज़न स्कोर करे, लेकिन इस सीज़न भी स्कोर करे, लेकिन इस सीज़न जो उनकी अच्छी बात है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो नो डाउट पेशावर ज़ालमी की बैटिंग लाइनअप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इस PSL में। बॉलिंग उनकी अभी भी मैं समझता हूँ कि इतनी स्ट्रांग नहीं है शायद जितनी उनकी बैटिंग है, लेकिन जो क्रेडिट टू देयर मैनेजमेंट, जिसमें डैरेन सैमी को क्रेडिट देना चाहिए, बाबर आजम को क्रेडिट देना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, वो कोशिश करते रहे कि कहीं ना कहीं अगर हमारा कोई लूप होल है उसको हम बेहतर करें। वॉल्टर्स को पहले इन्होंने खिलाया, फिर नवीन को लेके आए, फिर आरिफ याकूब को मौका दिया। अब खुरम शहजाद की एंट्री से लगता है कि जैसे इनकी अभी तक के जितने भी मैचेस हैं सबसे बेहतरीन लाइनअप है। शायद अभी भी मेरे ख्याल में अगर ये कुछ कर सकते हैं तो नवीन की जगह आरिफ याकूब को मौका दे सकते हैं। जिस तरह की पिंडी की पिच है यहाँ पे, ये ज़्यादा स्पिनर्स को भी, एक और स्पिनर भी आ जाए, 3 स्पिनर, जिस तरह कोयटा ने बीच में 3 स्पिनर खिलाए, स्पिनर को ज़्यादा मदद मिले स्पिन के वाले से, 3 स्पिनर्स आ जाए तो उससे शायद बेहतर इनकी हो सके। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जब हम बात करते हैं तो अगर उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है और रन्स करता है तो रीजनेबल स्कोर एक बनता है, वरना हम देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें या लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो बुरी तरह वो नाकामी का शिकार है। आप इसकी वजह क्या समझती हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से रोसो वैसे तो परफॉर्मेंस दे रहे थे और ख्वाजा नाफे भी अच्छे टच में थे, तो यहाँ पे देखा गया है अभी जैसे ही जेसन रॉय और सऊद शकील आज जल्दी आउट हुए हैं तो वहाँ पे उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। लास्ट मैचेस में ये था कि जेसन रॉय और सऊद शकील एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा स्टार्ट देते थे तो नीचे से भी परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही थी, बट अब जब इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई है तो वहाँ पे प्लेयर को देखना है कि वहाँ पे ये ख्वाजा नाफे हो गए या ये उमैर यूसुफ हो गए, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली प्लेयर का टेस्ट होता है कि यहाँ पर वो कितना स्ट्रांगली जो है वो अपनी टीम को लेके जाता है या प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। तो वो चीज़ जो है वो आज थोड़ी सी नज़र आई है कि वो जो ख्वाजा नाफे हो गए उन पे थोड़ा प्रेशर जैसे ही आया तो वो वहाँ पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए और वो भी अपनी विकेट थ्रो करके जो है वो जल्दी चले गए। जहाँ पे उनको अच्छा स्टार्ट मिल रहा था वहाँ पे वो भी अच्छा फिनिश कर रहे थे, बट यहाँ पे जब जैसे ही स्टार्ट अच्छा नहीं मिला तो देखने में आया कि ये जो नीचे के मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उन्होंने भी उस तरह से ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बल्कि मेरे ख्याल से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस तरह के प्रेशर्स हैंडल करेंगे, इस तरह की सिचुएशंस मिलेंगी तो मेरे ख्याल से उसी तरह से उतना ही तगड़ा प्लेयर बनता है जब आपको इस तरह की सिचुएशंस में खेलना आ जाता है। बिल्कुल। अगर अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजरी हम ज़रूर बात मेहरान मुमताज़ की करना चाहेंगे। तो अभी हमने बात की, उस दिन भी पहले मैच में बात की कि इस लड़के के अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है और बॉल को फ्लाइट करते हुए घबरा नहीं रहा, स्किल इसके पास है, कंट्रोल बड़ा अच्छा है। कैसे ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को आप देखते हैं? नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस है और इसमें ना वेरिएशन है इसकी बॉलिंग में। और दूसरी जो ये जिस तरह आपने फ्लाइट की बात की है और ये दूसरा ना ये जिस तरह बॉल तेज़ फेंकते हैं ना तो उसमें इसका स्पिन होता है जी। और आज देखने में आया था कि बॉल है ना जिस टाइम तेज़ फेंकते थोड़ा सा ग्रिप होता था, रुकता था, फिर स्पिन होता था, जो बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल हो रहा था।
सो मेरा आप मेरे से सवाल करते रहे, मेरा ये है कि मेरे ख्याल में यहाँ एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए था कोयटा के पास, के सरफराज को खिलाना चाहिए था। ये तो हमने की थी बात ठीक है ना कि नाफे और उमैर यूसुफ है ना, वो बिल्कुल अनमिच्योर, इतना एक्सपीरियंस नहीं था मिडिल में जिस टाइम वो आए थे ना, तो उस टाइम क्या ख्याल है कि जी सरफराज को देखना चाहिए था आपको? नहीं, मेरा ख्याल है सरफराज को ठीक बिठाया गया है क्योंकि अच्छी बात है तो सरफराज को रेस्ट देना बनता था। बट उमैर बिन यूसुफ की बात करें, जैसे डोमेस्टिक में बहुत रन्स किए हुए हैं, 2-3 साल से ये लड़का परफॉर्मर है। बट ऐसे जैसे इजी भाई हम बात करते हैं, किसी प्लेयर को बनाना पड़ता है, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। जिस तरह आमिर जमाल की हमने बात की, फ़हीम अशरफ की कल बात की, तो यंगस्टर पे जब तक आप बैंक नहीं करेंगे और मुश्किल टाइम में आप साथ खड़े नहीं होंगे तो ये बच्चे तैयार नहीं होंगे। हम एक आधे मैच के बाद बाहर कर देते हैं, ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जाती है। उमैर बिन यूसुफ है ना, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से इसकी तारीफ सुनी है। मैं जिस टाइम सिलेक्शन में भी था तो मैंने पूछता था कि मैंने कहा भी कौन सा लड़का आपको यंगस्टर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी उस आके खुद तो फर्स्ट क्लास देखी नहीं थी, तो सारों ने इसका नाम लिया था उमैर बिन यूसुफ का। और यूसुफ से भी मैंने पूछा, तो मैंने यूसुफ ने भी मेरे से कहा कि जी भाई ये देखें इसको, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो प्लेयर्स को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारों के लिए कि उनका ड्रीम स्टार्ट हो कि जी आते ही पहले मैच में स्कोर करे। आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, थोड़ा सा रिलाई करना पड़ता है उन्हें, और थोड़ा सा उनको मौका देना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह आज ये खेले है ना, तो अगर आज स्कोर नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ इनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। क्योंकि यहाँ अगर ये खेलेंगे तो फिर जिस टाइम स्कोर करेंगे तो फिर है ना बिल्कुल रन्स करेंगे। और जिस तरह प्लेयर की बात करते हैं, कामरान गुलाम की हमने बहुत बात की, कितने बच्चे ने रन्स बनाया, उसको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया तो खिलाया नहीं गया। इसी तरह हमजा है सियालकोट से, उसने बहुत रन्स कर डाले हैं, उसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा। उमैर बिन यूसुफ है, ये 3-4 लड़के हमारे सर्किट में हैं कि जिनकी बेतहाशा परफॉर्मेंसेस हैं। जब तक हम इन लड़कों को कॉन्फिडेंस देकर चलाएंगे नहीं। इरफान भाई यहाँ मैं एक चीज़ बात करूँगा, जिस हम आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना सारे प्लेयर्स की, तो वहाँ एक चीज़ है ना मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे कि स्ट्राइक रेट, क्योंकि ये किस स्ट्राइक रेट से स्कोर करते हैं। और जिस मॉडर्न क्रिकेट की आज हम बात करते हैं कि जी ये होनी चाहिए, जिस पे हम यंगस्टर्स को तो नहीं, हमने तो बाबर आजम पे भी इस पे तनकीद हुई है कि जी अगर वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो वाली सारे शॉट्स नहीं खेलेगा, रिजवान पे भी हुई है, दूसरों पे भी हुई है। तो हमारे यंगस्टर्स को है ना ये वाली चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वरना उनके लिए मुश्किल होगा कि जी वो स्कोर करके आएंगे भी सही, लेकिन है ना उनको कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, उनको उस तरह प्रॉपर मौके नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। अब देना एक पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन है कि जी पाकिस्तान कर रहे हैं कि जी वहाँ ज्यादती उसने, ये फ्रेंचाइज वाले भी फिर आपको नहीं खिलाएंगे। अगर आपके पास वाली मॉडर्न क्रिकेट की शॉट्स नहीं होंगे ना, तो फ्रेंचाइज वाले भी फिर आपको अगले साल कॉन्टेक्ट नहीं देंगे। इस पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, वो ब्रेक से वापस आप करेंगे आपसे कि जूनियर प्रीमियर लीग का भी आगाज़ किया गया, रमीज़ भाई ने किया और उस पर काफ़ी डिबेट भी हुई। इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेते हैं। इस पे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. चॉइस साहब ये बताएं, कभी आप जिंदगी में इमोशनल हुए हैं? क्या पूछ लिया बेटा, फिर कह क्या रहे हो याद साहब, दिला? ना पूछिए फिर। नहीं पूछे, मैं जवाब देता एक हूँ। मिनट। लो जी, मैं सवेर उठाऊं, मैं गया हूँ पहलियों की तरफ, अपने खेतों की तरफ, मैंने हल जो है वो बस चलाने के यहीं लिए। तक रहे बाकी इमोशनल का बाद में पूछ नहीं, ले। फसल काटने गया है जी भाई, फसल मेरी थी तैयार। अच्छा। लो जी, आवाज आई, हमें ना काटना। मैंने कहा ये कौन है, गौर से देखा तो सुंडी बेचारी खड़ी और उसकी आंखों में आंसू। मैंने कहा कहाँ से आई हो, बोलती है मैं अमेरिकन सुंडी। मैंने कहा वीजा दिखा। मैंने वीजा दिखाया तो मैं वहां पिघल गया, मैं बड़ा इमोशनल हुआ। बस समझ गए, ये उन्हीं के ही चौधरी थे, उन्हीं की लैंग्वेज समझते थे। चॉइस साहब, चॉइस साहब तुझे साड़ी भी ना कटाई। चॉइस साहब ने पूरी ब्रेक में मुझे कन्विंस किया ये सवाल पूछने के लिए। कह रहे हैं इतना बड़ा लाफ्टर आने वाला है कि मैं और उनकी मिसेस परेशान हो गए। अच्छा, बिहाइंड द कैमरे वाली बातें नहीं बताते। अच्छा चले, माफ किया। अच्छा आप ये बताएं, इन्होंने आपको शादी के बाद पहला तोहफा क्या दिया? ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਹੈਲੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। फिर तो चैट
क्योंकि इजी लोड करा देता है ऐसे ना, इन्होंने इजी लोड कराता है। स्नैपचैट अगर है ना, वहां पर वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला होता है चैटबॉट, उससे बात करें ताकि आप आपको सब ताकि आपकी बोरियत खत्म हो। ओ बेटा ये काम चोरी को नहीं जचते। वैसे चौधरी साहब हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत शुक्रिया, तुसी ख्याल रखा। आपसे ये भी जानेंगे इनकी नेचर कैसी है, गुस्से वाले हैं? नेचर बस नेचर दे नरम मिजाज, इसलिए ते हैप्पी वुमेन्स डे क्या वा, जरूरत पैण ते कुड़ी भी बन जाते। लो जी, जिस दिन मैं खुश होता हूँ मैं ना लुडियां डालता हूँ, मैं मट्टी सर में डालता हूँ, मैं उल्टी छलांगे मारता हूँ। नहीं ना पुੱਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ जी ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ उसने शर्मा के मेरे सवालातों पर ऐसे गर्दन झुकाई, मजाक ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ? चाची जी ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ, वो पूछ लेने यार। लो जी, मैंने ना चाची ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਇਹਦਾ जवाब। शादी की सालगिरह पे जी भाई मजे की बात है, बस आप सुनना। शादी की सालगिरह पे मैंने इन्हें दिया रोज, गुलाब का फूल। कहती है नहीं मुझे सोने जो है वो सोना दो। मैंने वो सोना चाहिए। मैंने कहा तकिया ले लो, सो जाओ। तो ऐ गल की थी। जाओ चॉइस साहब। चॉइस ऑफ शादी आपकी जब से शादी हुई है, बहुत सारे मजेदार वाकयात आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, अच्छी चीजें। ये बताइए कोई ऐसा किस्सा जो आप ये वाले जोक्स है ना सुंडियों में मशहूर होंगे। मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इंदी भाई से पूछ लें। लो जी, फिर मेरा वाकई रहने दे, उधर चले जाए, पूछे। हाँ जी, इंदी भाई पीजीएल का रमीज भाई ने इनिशिएटिव लिया जब वो चेयरमैन पीसीबी बने, और एक बड़ी लंबी डिबेट उसके बाद छिड़ी, और आलमोस्ट उस पर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1 अरब के करीब आया। 90% प्लेयर्स का मानना ये था कि ये नहीं होनी चाहिए थी, हमें अपने डिफरेंट जो आपके डोमेस्टिक है या आप ये T20 वगैरह करवाते हैं इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते, पिचेस को बेहतर करते। रमीज भाई का ये स्टांस था कि नहीं, ये इसलिए नेसेसिटी है कि आपके बच्चे को, ये अब एक फॉर्मेट है T20, इसको मानना पड़ेगा, उसको तैयार करें। और दूसरा ये भी था कि वो कहते थे कि बच्चे को अगर आप इस एज में पैसा और इसकी आदत डाल देंगे छोटे फॉर्मेट की, वो बड़ा फॉर्मेट नहीं खेलेगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं देखें, कभी भी एक फॉर्मेट को बड़ा करने के लिए दूसरे को छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सिर्फ हम सारा फोकस ये नहीं कर रहे कि जी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, जरूर हो, लेकिन आप 4-डे क्रिकेट की अहमियत को कम ना करें कि जी इधर वाला पैसा उधर लगा दें, उधर से पैसा उठा के उधर लगा दें, ये ना करें। बोर्ड के पास बहुत पैसा है, अरब रुपए की कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत पैसा है इनके पास, और ये लगाना चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे ने देखे, आपने जो उनसे, हमारे बच्चों ने 10 साल है ना अपने हीरोज को है ना अपने ग्राउंडों में खेलते हुए नहीं देखा। जी। हम उस वजह से बहुत पीछे रह गए हैं। तो उसके लिए हमें कुछ खास इकदाम करने पड़ेंगे कि जी बच्चों को अपना है ना लेके आना पड़ेगा। हर एक बच्चा, जैसे हम देखते हैं ना कि ये अंडर 19 का 17 साल का 18 साल का बच्चा है ना, ये खेल रहा है, टीवी पे आ रहा है। एक तो इन सारे बच्चों को ना शौक पैदा होता है मेहनत करने का, और जो दूसरे लड़के ना उनको भी शौक पैदा होता है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप था, इसको उसके साथ नहीं करना चाहिए था कि जी ये होगी तो वो नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नहीं करना चाहिए। जिस तरह कह रहे थे कि रीजन की क्रिकेट होगी तो डिपार्टमेंट की बंद कर, ये मैं इस चीज के अगेंस्ट था कि आप रीजन की क्रिकेट जरूर कराएं, लेकिन डिपार्टमेंट की बंद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टीयर के तौर पे चलती रहती है आपकी। पहले भी इस तरह होता था कि पेटर्न्स ट्रॉफी होती थी, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, पेंडुलर कप भी आपका चलता था, वो पेंडुलर भी चलता था। बिल्कुल। तो आपको खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये एक एडिशन अच्छा हो रहा है और आज की रिक्वायरमेंट है आज की दुनिया की। और सारी स्पॉन्सरशिप, सारे लोग, और उनसे कहोगे जी 4-डे में आए लोग जरा बैठ के देखें। सही है। और अगर आपने एक्सपोजर देना बच्चे को तो बहुत जरूरी है। इस पे इंदी भाई कल डिटेल में बात करेंगे, टाइम भी चले थे। अज़हर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आलिया का भी बहुत शुक्रिया। मुझे और हिना नियाज़ी को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।